चलिए बढ़ते आगे। लखनऊ से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। प्रियंका गांधी के लिए सीट तलाशी जारी है और संभावनाएं हैं कि प्रियंका गांधी के लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क शुरू किया जाएगा। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ सकती है चुनाव, ये भी संभावना है। इसके अलावा प्रयागराज और फूलपुर सीट पर भी कांग्रेस की तैयारी है। प्रयागराज और फूलपुर सीट से कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। राहुल और सोनिया गांधी को भी लेकर सस्पेंस खत्म हुआ है। सोनिया गांधी एक बार फिर से रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी है। लोकसभा 2024 की तैयारी में सभी सियासी दल पूरी ताकत से जुटे हैं और इसी बीच यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। यूपी में प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व प्रियंका गांधी के लिए प्रदेश की 5 सीटों पर मंथन कर रहा है और इसमें फूलपुर को पहले पर, प्रयागराज को दूसरे और वाराणसी को तीसरे स्थान पर रखा गया। इसके अलावा यूपी की अन्य 2 सीटों पर भी विकल्प ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया है। इन सीटों से कांग्रेस का गहरा नाता रहा है। बता दें कि इन 5 सीटों का पूरा डेटा तैयार करके केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा और इसमें जीतने की गुंजाइश ज्यादा होने की वजह भी बताई जाएगी। इसके लिए पार्टी आंतरिक रूप से संबंधित सीटों का सर्वे भी कराएगी। फूलपुर से खुद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ेंगी, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं और क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी लगभग कांग्रेस अपनी जमीन को फिर से तैयार करने की तैयारी में है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी का जहां तक सवाल है तो प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की प्रभारी भी हैं और ये बात लगभग अब तय मानी जा रही है कि इस बार लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से ही प्रियंका गांधी लड़ने जा रही हैं। हालांकि अब सीटों को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक फूलपुर, प्रयागराज और बनारस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये तीनों ही सीटें उनकी पहली पसंद है। और देखिए इसके पीछे वजह यह है कि अगर हम फूलपुर, प्रयागराज और बनारस की बात करें तो ये तीनों ही सीटें कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। फूलपुर से चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां से खुद सांसद रह चुके हैं, प्रयागराज भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था कभी, और बनारस से हालांकि बाद में चूंकि उस गढ़ को बीजेपी ने भेद दिया, लेकिन कभी बनारस को भी कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता था। तो इन तीनों सीटों को लेकर चर्चा है और चूंकि देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो जो लोकसभा का चुनाव है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में वो काफी दिलचस्प हो जाएगा। देखिए दूसरी बात यह है कि चूंकि पहले इस बात की संभावना थी कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हो सकता है कि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव ना लड़ें, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि केंद्रीय टीम के द्वारा जो प्रदेश पदाधिकारियों की टीम है और जो रायबरेली के पदाधिकारी हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और इस बात की तैयारी है कि सोनिया गांधी वहां से एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही है। अमेठी को लेकर चूंकि पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था कि प्रियंका गांधी हो सकता है कि अमेठी से चुनाव लड़ें, लेकिन अब चूंकि कोर्ट से रास्ता साफ हो चुका है तो एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब सबकी नजर टिकी है प्रियंका गांधी पर कि वो कौन सी सीट होगी जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। और इस बात की देखिए प्रबल संभावना है कि या तो प्रयागराज या फूलपुर या फिर बनारस से प्रियंका गांधी अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार होने जा रही हैं। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 5 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है, जहां पर जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे वहां से माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ सकती हैं। मिशन 2024